तो तब आप JKLF के साथ थे और आज क्या फ़र्क लगता है आपको? देखिए, तो वो मेरा बचपना था, आज मैं मैच्योर हूँ। ये अजीम देश है, इस अजीम देश के साथ ही हम ठीक रहेंगे। पाकिस्तान में क्या रखा है, वहाँ कुछ नहीं है। इनसे अच्छे कोई लोग नहीं है दुनिया में पाकिस्तानियों से, बस इनको ठोकते रहो रेगुलर। उन शहदा को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति। अब्दुल्ला फारूक साहब पहले खुद जो है वो जहादी तंजीम के मेंबर थे, फिर इन्होंने उनकी असलियत देखी और उनको छोड़ा, और फिर इन्होंने जय भारत माता के नारे लगाए। उन्होंने ये छोटा सा एक सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट और कैंडल लाइट्स के साथ ये ऑर्गेनाइज किया है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा हमेशा, और POK वो भी हम छीन के लेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ये वाली चीज इस वक्त जो जिस पोजीशन से वो गुजर रहा है, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान की आइडेंटिटी फखर भाई 57 इस्लामिक देशों से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। वो इस्लाम के आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो लोगों को इन्होंने ये बढ़ा दिया है कि हम तो मुसलमान हैं, दैट्स इट, उसके अलावा कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मुसलमान कंट्रीज तो अपने अपने हिसाब से, मुसलमान कंट्रीज के तो जितने अच्छे ताल्लुकात आप लोगों के साथ, इतने अच्छे तो हमारे साथ नहीं है उनके। तालिबान ठोक रहा है पाकिस्तान, एक तो वेल्डन तालिबान, बहुत बढ़िया, ठोको, मैं तो कह रहा हूं और ठोको। और आज मैं एक और चीज कहने वाला हूं, जो पाकिस्तानी इसको जरा चलाएंगे अपनी टीवी पे, मुझे पता है, ठीक है, कि मेजर गौरव आर्या सपोर्ट्स टेररिज्म। ऑफ कोर्स आई डोंट, नोबडी सपोर्ट्स टेररिज्म, बट तुम लोग जो कुट रहे हो ना टीटीपी से, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कूट रहे हैं टीटीपी तुम्हें, बिल्कुल दमादम मस्त कलंदर, और ठोको इनको। जो है मुसलमान नौजवान खास तौर पर, वो भी अब तंग पड़ गया ये पाकिस्तान की घुसपैठ से। वो भी अब सड़कों पर निकलना शुरू हो, जो बंदूक और पत्थर का रास्ता है वो तर्क कर दिया है, क्योंकि उनको पता लग गया कि पाकिस्तान उनको बेवकूफ बनाता रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल को खोलो, लाइन ऑफ कंट्रोल को खोलो, और लाइन ऑफ, वहां से तालिबान ठोकेगा ड्यूरन लाइन पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया ठोकेगा, बीच में बनेगा पाकिस्तान का पनीर सैंडविच ऐसे, और इनको कूटते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, जब तक इनके नाक से खून ना निकल जाए। इनको ठोको डेली, चाहे पाकिस्तान कुछ ना करे, इनोसेंट है, चुपचाप बैठा है पाकिस्तान, अच्छा बच्चा बन के बैठा है, 155 mm का बोफोर्स का शेल इनकी मुंडी के ऊपर गिराओ पड़ाम से, और ये ठोकते रहो। पाकिस्तान कुछ करे ना करे, इनको कूटते रहो, तभी भारत में शांति रहोगी, वरना यहां पे खून बहेगा। मैं आपको ये, मैं 100 बार बोल चुका हूं पहले, मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही। आप इनको लाइन, कॉल अप GOC 15 कोर, कॉल अप GOC 16 कोर, टेल देम टू ओपन द बिग गन्स। कश्मीर में आए दिन अटैक होता है, कभी उनके जवानों की जान जाती है। अभी कल की खबर है कि 2 उनके जो जवान हैं, फोर्सेस के ऑफिसर हैं, उनकी जान गई है, और एक साथ सिपाही। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे अटैक हो तो इल्ज़ाम यहाँ पे लगता है? क्योंकि हम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए सब मान लेते हैं, हम किसी पे भी लगाएं कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हम खुद ही ऐसे हैं, हमारा इतबार किसी जगह पे बना ही नहीं कि कोई बंदा हमारी बात मान ले। वो जो कुछ भी कहें वो सब लोग उनकी बात मान लेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। ये कहते कुछ गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं, तो मरने के लिए तो हम लोग, वो मस्जिद में भी हम जाते हैं, वहाँ पे अटैक हो, मस्जिद में अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे हर जगह, माँ बारगाह पे, मस्जिद पे, किधर हो जाए वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं। हालांकि ये, अच्छा, मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे? करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीजों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं क्यों। ये बड़ा पॉइंट है। मैं जस्ट श्रीलंका डिफॉल्टर हो गया था, अब उनके हालात देख ले कितने अच्छे, तो हम लोग तो कहते हैं बस बच गए, बस बच गए। किस चीज से बचे हैं? महंगाई में पिस रहे हैं। यकीन करें कि वो हालात है कि लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ये वाली चीज इस वक्त जो जिस पोजीशन से वो गुजर रहा है, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? मुझे थोड़ा सा, पाकिस्तान की आइडेंटिटी फखर भाई 57 इस्लामिक देशों से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। वो इस्लाम के आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो लोगों को इन्होंने ये बढ़ा दिया है कि हम तो मुसलमान हैं, दैट्स इट, उसके अलावा कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मुसलमान कंट्रीज तो अपने अपने हिसाब से, मुसलमान कंट्रीज के तो जितने अच्छे ताल्लुकात आप लोगों के साथ, इतने अच्छे तो हमारे साथ नहीं है उनके। वो तो अब हुआ ना, कुवैत, कतर, मतलब वो अब हुआ ना, वो हमारे मुसलमान कंट्री के साथ नहीं है, हमारे अरबिक कंट्री के साथ है। राइट। आप देखिए अभी जो एक बहुत बड़ा BRI को काउंटर करने के लिए जो एक वो हुआ, क्या नाम है, अरब मिडिल ईस्ट यूरोप और इंडिया समिट जो कॉरिडोर, वो तो चाहते तो इस्लामिक वर्ल्ड लिख देते, उन्होंने नहीं लिखा ना, उन्होंने मिडिल ईस्ट कहा अपने आप को, अरब्स के रूप में, वो जो उसमें आया उन्होंने उसमें अरब लिखा अपने आप को जी।
तो हम तो अरबों से मिल रहे हैं ना, अरब तो क्रिश्चियन भी हो सकता है, अरब मुस्लिम भी हो सकता है। मैं बिल्कुल आपकी वो सारी बातें मैं कहता हूँ अपनी जगह सही है। मैं सिर्फ ये पॉइंट ट्रेस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान कैसे ये चीज अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान की इस वक्त के हालात, मतलब एक तरफ IMF पैसे नहीं दे रहा, दूसरी तरफ TTP के साथ और अफगान फोर्सेस के साथ जंग लड़ रहा है, फिर वो ऐसे पंगे लेगा कि वो कोई कश्मीर के अंदर इस तरह का कोई चीज कर लेता है कि यार दोनों साइड से वो इंडिया की लाजमी सी बात है, इंडिया ज्यादा पावरफुल है, हर लिहाज से डिफेंस स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इतना मसला नहीं है उनके लिए कोई, मतलब अगर 2-4 दिन अगर लड़ना पड़ा तो कोई टेंशन नहीं है उनके, लेकिन हमारे तो टेंशन है। पाकिस्तान, देखिए मैं इसको जो समझा, मैं इसका एक बड़ा सतही जवाब हो सकता है, लेकिन इसकी एक जो डीप एनालिसिस है, एक पाकिस्तानी जो है ना, जैसे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एंड ऑफ, जिसे कहते हैं कि बॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, ये एक फाइनल थ्योरी है, ये इंडियन की थ्योरी फाइनल है। आपके यहाँ कोई पाकिस्तान की एक फाइनल थ्योरी नहीं है, सैकड़ों थ्योरियां कर रही हैं। कुछ चाहते हैं सेक्युलरिज्म हो जाए, कुछ चाहते हैं एक्सट्रीम पे हम चले जाएं, कुछ चाहते हैं, क्योंकि और पावर का कंसंट्रेशन भी इतने लोगों के पास है कि कॉमन आदमी जो कौन डिसीजन लेगा आपके यहाँ। और मैं सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी विनती है। देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आई डोंट होल्ड एनी ऑफिस, मेरे पास कोई पद नहीं, कोई कुर्सी नहीं है, बस मैं एक आम नागरिक हूं, और आम नागरिक की हैसियत से मैं एक बात कहना चाहता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप एक्टिव कर दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, एक्टिवेट प्लीज, कॉल अप GOC 15 कोर, प्लीज कॉल अप GOC 16 कोर एंड ऑल्सो 14 कोर बिकॉज पार्ट ऑफ द LC इज ऑल्सो इन 14 कोर। आप लाइट अप द LC, आप मानिए मेरी बात, वरना ऐसे बहुत हमें प्रॉब्लम होगी आगे चल के। शांति का ठेका हम ही लोगों ने ले रखा है, यह गलत चीज है। वी मस्ट एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लेट द बिग गन्स बूम। आर्टिलरी वाले हैं हमारे, आर्टिलरी वाले जितने भी हमारे जो गनर्स हैं हमारे, वो लिखते हैं सर्वत्र इज्जत व इकबाल, उनको बोलिए बोफोर्स खोलेंगे, खड़का दो पाकिस्तान की खिड़कियां, एक बार पता लग जाए उनको कि उनके बाप बैठे हैं इधर, जो तोपें गरज रही है ना इनको। मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्विस कर चुका हूं दोस्तों, 98-99 में आई वाज अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये नहीं मानेंगे आप, ये जितने भी लोग हैं ना पाकिस्तान में ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 2.5, 1.5 जो भी होता है इनकी स्टोरी, जो जाते हैं वहां पे कि नहीं, कुछ लोग हैं वो आर वेरी प्रैग्मेटिक, उनको पता है कि कुत्ते की दुम में नहीं सुधरने वाली। कई लोग और मुझसे बात करते हैं कि मेजर साहब आप जानते नहीं हैं, उनकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी है, इनकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी। ठीक है, जो मेजर साहब वीरगति को प्राप्त हुए उनके घर परिवार को बोल देना कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है।